नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मित्तल टैक्स एडवाइज़र में आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा कि जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, इसके अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम कितने अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं, कितनी विड्रॉ करवा सकते हैं और वो क्या अमाउंट है जिसको हम अपने सेविंग अकाउंट के अंदर रख सकते हैं कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम एक साल के अंदर यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कि हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च है उसको क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम जो मैक्सिमम अमाउंट है, जो हमारी लिमिट होती है सेविंग अकाउंट बैंक है उसके अंदर डिपॉजिट करवाने की या फिर विड्रॉ करवाने की, वो होती है 10 लाख रुपीज़। यानी कि अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख रुपये है उसको डिपॉजिट करवाते हैं या फिर 10 लाख रुपये हैं उसको विड्रॉ करवा लेते हैं, तो उस केस में हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से नोटिस आ सकता है। तो एक साल के अंदर आप कैश के अंदर ना तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करवाएं और ना ही 10 लाख से ज़्यादा विड्रॉ करवाएं। इन दोनों केसों के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी नज़र रहती है और आपके पास नोटिस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप वन टाइम में यानी एक ही टाइम पर अगर आप 2 लाख रुपये से ज़्यादा सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आपको नोटिस आ सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5 लाख रुपए एक बार में कैसे डिपॉजिट करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है उस केस में आपको नोटिस आए। और नोटिस आ गया तो भी आप क्या कर सकते हो, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम यानी आपका जो पैसा है 5 लाख रुपये वो कहाँ से आए, अगर उसके पूरे प्रूफ हैं तो आप उस अमाउंट को भी डिपॉजिट करवा सकते हो, तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो 5 लाख की ITR फाइल कर दी है तो अब 5 लाख तक तो हम डिपॉजिट करवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। 5 लाख जो आपने ITR भरी है वो आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर की भरी है, वो वन डे की नहीं भरी कि आपके पास एक दिन में पैसे आए और बाकी साल आपने कुछ भी काम नहीं किया, ऐसा नहीं होता। और हम कितने अकाउंट के अंदर अपने रख सकते हैं इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अब हो सकता है कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मान लो आज से 2 साल पहले आपने 5 लाख रुपए पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिट अर्न किया हो और आपने उसकी FD करवा दी हो, अब वो आपके अकाउंट के अंदर पड़े हैं। अगले साल आपको फिर 3 लाख रुपए बच रहे हैं पूरे साल के अंदर और आपने वो डिपॉजिट करवाए हुए हैं बैंक में, यानी 5 + 3 8 हो गए। नेक्स्ट ईयर आप कहते हो कि भाई मैंने ITR तो 5 लाख की भरी है बट मेरे अकाउंट के अंदर 8 लाख रुपए पड़े हैं, तो क्या मेरे को 8 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारा जो टैक्स काउंट होता है वह काउंट होता है सिर्फ हमारी इनकम पर। उस केस में जो 8 लाख रुपए आपके पड़े हैं, 8 लाख रुपए आपकी इनकम नहीं हुई, उससे जो आपको ब्याज मिलेगा यानी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी इनकम हुई। सिर्फ उस इनकम पे आपको टैक्स देना है, वो भी अगर आप टैक्स के दायरे में आओगे तब, अदरवाइज आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितनी अमाउंट एक खाते में रख सकते हो, वो आपके बिजनेस पर डिपेंड है, आपकी सेविंग्स पर डिपेंड्स है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं तो आप, हमारा नंबर है 9991682003, इस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारा एड्रेस है मित्तल टैक्स एडवाइज़र, महम रोड, नियर वासु टेलीकॉम। आप हमसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।